गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 कक्षा 10 सॉरी आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कक्षा 9 की गणित में एक्सरसाइज 4.2 पूरा कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका कक्षा 9 गणित और लेक्चर है आपका। ये आज का लेक्चर है आपका 12 और पेज है आपका 24। इसका क्वेश्चन नंबर होगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 1 का। मैं एक पार्ट करूंगा सेकंड। एक्सरसाइज है 4.3। यह है क्वेश्चन, देख रहे होंगे आपको पुस्तक में, मेरे पास में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेखन कीजिए। अब इसमें क्या करना है, केवल आलेखन करना है। x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 2। और या कर सकते हैं हम y बराबर x माइनस 2। इससे हम एक सारणी बनाएंगे यहाँ पर आलेखन के लिए, और x के मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा। यहाँ पर ये खाने कर देंगे इस तरह से। तो हम देख रहे हैं x यहाँ x है, यहाँ पर y। x का मान रखते हैं जब 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, -2। x का मान रखते हैं 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1। x का मान रखते हैं 2, तो y का मान हो जाएगा 0। और x का मान रखते हैं 3, तो y का मान हो जाएगा 1। x का मान रखते हैं 4, तो y का मान हो जाएगा 2। और बढ़ा लें थोड़ा सा आगे। और x का मान रखते हैं 5, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। इसी से हम आगे की सकते हैं यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर हो गया 1 2, ये हो गया 3। ऐसे ही x में 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ऐसे ही y में -1 और ये -2 हो गया। यहाँ पर x में -1 और ये -2 हो गया। अब हम देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे पैमाना x अक्ष पर 1 बराबर 1 खाना तथा y अक्ष पर 1 बराबर 1 खाना ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे x का मान 0 है और y का मान कितना है, -2। तो ये हमारा हो गया बिंदु। इस सारणी दे दी, हमें सारणी का नाम दे दिया a। तो इसी से बिंदु रख देंगे यहाँ पर, या A1। x का मान 1 है, y का मान -1 है। यहाँ से ये रेखा जाएगी सीधी और यहाँ से ये रेखा जाएगी सीधी, तो ये क्या हो जाएगा, A2। इसके बाद में 2 0, x का मान 2 है, y का मान 0 है, तो ये बिंदु हो गया
A3, x का मान 3 है, y का मान 1 है, x का मान 3, यहाँ पर ये लाइन चलेगी आपकी, y का मान 3 है, ये लाइन चलेगी आपकी, जहाँ कट रहा होगा ये हो जाएगा A4। x का मान 4 है, y का मान क्या है 2 है, 2 वाली रेखा पर चलेंगे y पर ऐसी, और 4 वाली रेखा पर चलेंगे ये हो गया A4 A5। और x का मान 5 है, y का मान 3 है, 3 रेखा पर चलेंगे आगे, ऐसी रेखा है ये, और 5 वाली रेखा पर चलेंगे आप ये, तो ये आपका बिंदु आ गया। इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये आ गया A6, या इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, और ये रेखा हमारी क्या होगी, तो पूछा गया है हमें प्रत्येक के लिए आलेखन कीजिए, और यही इसका आलेखन होगा। लिख देंगे उक्त में A1 A2 A3 A4 A5 व A6 को मिलाने पर आरेख प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, और यह एक्सरसाइज है आपका 4.3। ये है आपका क्वेश्चन, बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं, बिंदु 2.14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। बिंदु 2.14, अब क्या है, यहाँ पर दे रखा है x बराबर 2 और y बराबर दे रखा है 14। तो x बराबर 2 और y बराबर 14। अब इससे क्या करेंगे हम, तो इससे हम निकाल सकते हैं समीकरण बना सकते हैं हम। वो कह रहा है 2.14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण इस प्रकार, समीकरण लिखिए इस प्रकार की है। हाँ, दो रेखाएं, तो यहाँ कर सकते हैं x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 2 और 14, 2 प्लस 14 और बराबर हो जाएगा या करके x प्लस वाई बराबर 16, नंबर 1। दूसरा हो जाएगा क्या, 7x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0, और इससे समीकरण बनेगा आपका यहाँ पर y बराबर 16 माइनस एक्स, और इससे बनेगा यहाँ पर y बराबर 7x। ये नंबर 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से और 2 से हम रेखाएं खींचेंगे। समीकरण 1 से करेंगे सारणी ए, यह है लिख देंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x यहाँ पर x यहाँ पर y, x का मान रखेंगे हम 0, y का मान क्या हो जाएगा 16, x का मान रखेंगे 2, y का मान क्या हो जाएगा 14, x का मान रखेंगे 4, y का मान क्या हो जाएगा 12, x का मान रखेंगे 6, y का मान हो जाएगा 10, x का मान रखेंगे 8, y का मान हो जाएगा 8, x का मान 10 रखेंगे, y का मान क्या हो जाएगा 6, और ये 12 रखेंगे क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही इसी प्रकार से समीकरण 2 से, और ये सारणी बन जाएगी आपकी b। तो ये बनेगा हमारा आपका
हम देख रहे हैं x का मान, यहाँ पर y का मान। x का मान रख रहे हैं 0, तो y का मान भी क्या होता है 0। x का मान 1, y का मान 7, x का मान 2, y का मान 14, x का मान 3, y का मान 21, x का मान 4, y का मान 28। तो ऐसे ही अब सारणी ए और सारणी बी से आप आरेख खींचेंगे तो ये आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी जो बिंदु 2, 14 से जा रही होंगी। इस प्रकार की और अनेक अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसके बाद में अब ग्राफ है। ग्राफ के लिए बड़ा करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर कुछ हो सकता है तो थोड़ा बहुत बता दूँ आपको। ये रेखाएं हमारी, और क्योंकि सभी पॉइंट प्लस के हैं तो प्लस के ही पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर नीचे ले जा रहा हूँ मैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स यहाँ पर करेंगे, अब मान चल रहे हैं एक्स के 2, 4, 6, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ करेंगे 4, 4 रखते हैं यहाँ पर हम। 4, 8, 12, 16 और 20। 4, 8, 12, 16, 20। और यहाँ लिख देंगे पैमाना आपका, पैमाना एक्स अक्ष पर 1, 2 बराबर 1 खाना, और y अक्ष पर 4 बराबर 1 खाना। अब यहाँ पर हम सारणी ए से करेंगे, उसके लिए बिंदुओं को रखेंगे E1, E2, E3। तो x बराबर 0 पर y बराबर 16 है, x बराबर 0 और y बराबर 16। ये हो गया आपका E1। x बराबर 2 पर y बराबर 14, x बराबर 2 और y बराबर कहाँ है 14, यहाँ से लेकर बीच में से ये क्या आ जाएगा हमारा E2। x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर y बराबर कितना है 12, 4 ये हो गया और 4 यहाँ से रहेगा ये E3। x बराबर 6 पर y बराबर 10, 10 के लिए 20 से रखे जाएगी यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये क्या हो गया E4। इसके बाद में x बराबर 8 पे y बराबर 8, ये 8 ये चलेगी, ये क्या चलेगी, और यहाँ से ये 8 E5। और 10 पे 6, 10 पे 6 यहाँ चलेगा, और ये 10 यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया E6। अब और 12 पर 4, 4 ही चल रहा है यहाँ पर, ये चलेगा 4 और 12 भी चलेगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि आप खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। हो सकता है मिसिंग हो जाइए, हाथ से खींची हुई है, तो ये जो रेखा है रेखा, तो आप देखेंगे ये मिला A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 को मिलाते हुए आप रेखा खींच देंगे। तो यह समीकरण कौन सा, x प्लस वाई बराबर 16 या y बराबर 16 माइनस x के लिए एक रेखा होगी। अब हम समीकरण 2 के लिए और सारणी बी से हम एक आरेख खींचते हैं। तो x बराबर 0 तो y बराबर भी क्या है 0, ये बिंदु हो गया, देखोगे B1। इसके बाद में x बराबर 1 पर y बराबर 7, x बराबर 1 ये है, और y बराबर 7 क्या होगा, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या होगा 7।
x बराबर 1 पर। यह हो जाएगा आपका B2। 2 पर 14 है, 2 ये है और 14 है, ये हो गया कौन सा, ये 14 ये आएगा, ये बिंदु आएगा, यही बिंदु आएगा B3। और 3 पर 21, 3 पर 3 बिंदु यहाँ होगा, 21 थोड़ा सा इससे आगे होगा यहाँ पर, और इसको बढ़ाएंगे आगे आगे, ये हो जाएगा B4। तो अब B1, B2, B3, B4 को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, और ये रेखा जो हम देख रहे हैं जहां पर ये दोनों रेखाएं कट रही होंगी, तो वही इसका क्या होगा, बिंदु होगा। हम देख रहे हैं बिंदु 2 और 14 है, बिंदु x का मान क्या क्या है, यहाँ पर 2 है, y का मान क्या है, 14 है। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु 2 और 14 से जा रही हैं, और बिंदु 2 और 14 से जाती हुई तमाम बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। तो ये प्रश्न आपका पूरा होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के लिए हम पेज पढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका 23, 24 वाला पेज हो गया 25। यहां पर है, अब ये है आपका प्रश्न अगला। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण ए 3y बराबर ax+7 के आरेख पर स्थित हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको स्वयं कर लेंगे, x का मान रखेंगे 3 और y का मान रखेंगे 4। x का मान 3 और y का मान 4 रखने पर a का मान ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। पहले किलोमीटर का 8 रुपये और उसके बाद में प्रति किलोमीटर का 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो, तो इसके लिए रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख कीजिए। क्या कराएं, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, कुल किराया y हो, तो इसके लिए अब देखो, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये और उसके बाद में प्रति किलोमीटर के लिए 5 रुपये है। तो हम माने यदि हमारे पास, हम कहेंगे हम चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर किराया लेंगे 8 रुपये हिसाब से। इसका मतलब 1 किलोमीटर का ले लिया 8, तो बाकी कितना बच गया, 10 में से 1 गया तो 9। तो ऐसे ही यदि दूरी, कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर है और पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये, तो बाकी किलोमीटर कितना बच गया, x - 1। तो यहां हम करेंगे इसको, सवाल को, क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3। कुल दूरी बराबर x किलोमीटर तथा कुल किराया बराबर y रुपये। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है, 1 गुणा 8, 1 किलोमीटर हो गया, 8 रुपये है, प्लस अब x किलोमीटर टोटल है, उसमें से 1 किलोमीटर ले लिया, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर x - 1 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा y। समझ गए ना, कुल दूरी y कितनी है, x किलोमीटर, इसमें से पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना, 8 रुपये, तो 1 किलोमीटर निकाल दिया, यहाँ से 1 गुणा 8 लग गया। फिर x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चला जाएगा, क्या बचेगा, x - 1, इसके का गुणा क्या है 5 का, और कुल रुपये होते हैं y। और याद कर देंगे इसको, 8 एकम 8 प्लस 5 गुणा में 5x - 5 बराबर y की, और या करके अब तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5x + 3, 5x + 3 हो गया, और ये समीकरण नंबर बन गया 1। और इस समीकरण से ही आप आरेख खींच दें, इस काम को आप स्वयं करें। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है आपका, पुस्तक देख रहे होंगे आप, मेरे पास में है।
निम्नलिखित 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 आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। अब यहाँ सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए है, इसके लिए है y बराबर x, x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 2x और 2 प्लस 3y बराबर 7x। हम देख रहे हैं, हमने बिंदु लिया है यहाँ पर x, यहाँ पर देख रहे हो इस बिंदु के लिए x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 1। तो -1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। नीचे वाले बिंदु ये है हमारा, इसके लिए इसका मान कितना है 1 और -1, इसके लिए भी क्या होता है मान 0 होता है और यहाँ पर 0 है ही। इसके बाद में तो हमारा तो ये हमारा दूसरे वाला विकल्प जो है x प्लस वाई बराबर 0, यही विकल्प हमारा सही है। इसके बाद में दूसरे आकृति में देखेंगे 4.7 में, वो कह रहा है विकल्प दे रखे हैं 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ दिख रहे हैं बिंदु जो दे रखा है ये कितना है -1, 3, x का मान -1 और y का मान 3। अच्छा, और यहाँ पर क्या y बराबर है हमारा x प्लस 2, तो x का मान 1 रखें, -1 प्लस 2, ये नहीं चलता। दूसरा है y, सेकंड बोलेंगे y बराबर x माइनस 2, y का मान कितना है हमारा यहाँ पर 3 है और 3 बराबर क्या हो जाएगा -1 -2, नहीं सही नहीं बैठता। इसके बाद में हम 3 नंबर बोलेंगे y बराबर कितना है -x प्लस 2, y का मान 3 है और x का मान रखें कितना, हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा, ये सही बैठता है। नीचे वाले बिंदु के लिए लेंगे, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु का मान कितना है हमारा नीचे वाले का 0, 2, x का मान रखें 0 तो y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे वाले बिंदु के लिए देखिए इसका मान क्या है 2, 0, x का मान रखेंगे हम 2 -2 प्लस 2 बराबर 0, ये सही है। तो हमारा ये तीसरा विकल्प जो है ये सही, इसका आकृति 4.6 के लिए दूसरा और आकृति 4.7 के लिए तीसरा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। वो कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका, ये है आपका 6, एक्सरसाइज 4.3। तो वो कह रहा है कार्य का मान क्या है, चली गई दूरी। हाँ, प्रश्नानुसार कार्य को लिखते हैं W से W और अनुक्रमानुपात का होता है प्रोपोर्शनल। क्या होता है, दूरी को मान लें x, कि कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के यहां कर दें x, तो या करके W = हो जाएगा k x। k क्या एक अचर राशि है, k क्या है यहां पर, k एक समानुपाती अचर राशि है। अब फिर कह रहा है इसमें, और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेखन कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब यदि k = f = 5, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा W = 5x। अब यहां पर ये x का, अब यहां सारणी बना लेंगे आप। यहां पर x, यहां पर W, x बराबर 0, W बराबर 0, x बराबर 1, W बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर 2, W बराबर 5 क्या हो जाएगा 10,
3, 15, 4, 20, 5, 25। अब क्या करेंगे आप, ये आप आरेख अपने आप खींचेंगी तो क्या करेंगे, इस पर वाई अक्ष पे ले लेंगे W और W का मान, और एक्स अक्ष पे ले लेंगे आप x का मान। ये हो जाएगा W का मान। ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है आपका, ये x अक्ष है। तो इस पर तो आप W का मान लेंगे, इस पर आप x का मान लेंगे और आरेख खींच देंगे। इसके बाद में वो कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की एक दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो कि यदि, फर्स्ट हो जाएगा ये क्या है, यदि x बराबर 2 मात्रक तो W इक्वल टू 5 इंटू 2 बराबर 10 मात्रक। सेकंड है यदि x इज इक्वल टू 0 मात्रक तो W बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 बराबर 0 मात्रक, अर्थात 0। कार्य का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ तक आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँच पाए हैं। अभी इसमें प्रश्न रह गए हैं, 7वां रह गया है और 8वां बड़ा प्रश्न है। इसे हम अगले टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।